और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बीते एक दशक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल शामिल हुए। ऊर्जा मंत्रालय की 10 साल की उपलब्धियों पर आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश में हर घर बिजली पहुंचाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पिछले 10 वर्षों में कई कार्य योजनाओं की शुरुआत की गई है। हर घर बिजली पहुंचाने के लिए पीएम सौभाग्य योजना के तहत अक्टूबर 2017 से मार्च 2022 के बीच 2 करोड़ 86 लाख परिवारों को जोड़ा गया, जो अब तक बिजली की सुविधा से वंचित थे। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बीते 10 वर्षों में पावर सेक्टर की उपलब्धियों को बताते हुए कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में जहां 12.5 घंटे बिजली आती थी, अब औसतन 22.6 घंटे बिजली रहती है। 2014 में 168 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो जनवरी 2025 में 245 गीगावाट के स्तर तक पहुंच चुका है। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 2014 में जहां 75 गीगावाट के उत्पादन जनवरी 2025 में बढ़कर 212 गीगावाट पर आ गया, वहीं साल 2030 तक सौर और पवन ऊर्जा जैसे माध्यमों से 500 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें न्यूक्लियर भी शामिल है। हमने देश में टारगेट रखा है कि 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ये हमारी हो, और उस ओर हमने काफ़ी काम किया है। जैसे भी सौभाग्य योजना है, उसमें पिछले वर्ष में 2 करोड़ 86 लाख हाउस होल्ड्स को ये हमने टारगेट पूरा किया है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बिजली की आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को भी मजबूती प्रदान की गई है। 2013-14 में 2,91,000 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन अब 4,51,000 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच गई है, जिसको भविष्य में और भी विस्तार देने की योजना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि भारत अब एक पावर सरप्लस देश बनने की राह पर है और हम पड़ोसी मुल्कों भूटान, बांग्लादेश, नेपाल से विद्युत का कारोबार कर रहे हैं। इसका विस्तार अब समुद्री रास्ते से सऊदी अरब, श्रीलंका, यूएई तक पहुंचने का है। अब हम सरप्लस एनर्जी स्टेट कंट्री, जो डेफिसिट पावर कंट्री था, वो सरप्लस पावर कंट्री, ये अब हम कहलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बीते बजट में भी पावर सेक्टर पर काफी ध्यान दिया गया है, जिसमें सरकार का फोकस अब न्यूक्लियर पावर पर है। हर घर बिजली की डिमांड और बिजली की बढ़ती मांग को देखकर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्रमवार योजना बनाई गई है, जिसके चलते 2030 तक फॉसिल फ्यूल का टारगेट 270 गीगावाट रखा है और नॉन फॉसिल फ्यूल का टारगेट 500 गीगावाट रखा है। इसके पीछे ऊर्जा मंत्रालय का तर्क ये है कि नॉन फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देने से जहां पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं लोगों को आर्थिक बचत भी होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली।